गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आपने अगर बेरेक्ट और प्रैक्टिकल अगर चीजों को देखा होगा तो उसमें दिन रात का डिफरेंस है। अब जैसे इस डिफरेंस को लेके ही मैं आपके सामने एक सेक्शन रखने वाली हूँ जो कि बीएनएसएस का सेक्शन है 6। अब देखो, ये जो बीएनएसएस का सेक्शन 6 है, ये हमें बताता है दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में। दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में मतलब क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड की बात कर रहा है। अब देखो, आप बुक्स पढ़ते हो तो वहां पे हमें बताई जाती है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड सिर्फ और सिर्फ 4 है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल कोर्ट में गए हो तो इन चारों के अलावा भी बहुत सारे आपको कोड्स दिखे होंगे। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों है? क्यों बुक में हमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स अलग पता चलती है, प्रैक्टिकली अलग पता चलती है? तो आज मैं आपको दोनों चीजें बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि प्रैक्टिकल और बुक्स को लेके आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले, आप जब भी किसी सेक्शन को पढ़ रहे हो, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ सेक्शन 6 ने कहा दंड न्यायालयों के वर्ग। तो इस सेक्शन 6 ने हमें 4 क्रिमिनल कोड्स बताए। अब 4 क्रिमिनल कोड्स कौन कौन से हैं? जैसे इन्होंने कहा सेशन कोड है, फिर इन्होंने कहा एफसीजीएम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और तीसरा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसे शॉर्ट में अपने ईएमडी बोलते हैं। अब देखो, जब बेरेक्ट की बात करूं, अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे मैडम हाई कोर्ट भी तो आता है। अब देखो, फिलहाल मैं बेरेक्ट की मतलब बुक में लिखी हुई बात डिस्कस कर रही हूँ। बुक के अकॉर्डिंग हमें कहता है हाई कोर्ट से भिन्न अन्य दंड न्यायालय निम्न प्रकार के हैं, जैसे सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसका मतलब कि जो हाई कोर्ट है वो दंड न्यायालयों के वर्ग में नहीं आता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं? एक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं? सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होते हैं। लेकिन बेरेक्ट की जब बात करूं तो बेरेक्ट में हाई कोर्ट को सेक्शन 6 में इन्वॉल्व नहीं करना। बेरेक्ट के जब आंसर राइटिंग आप कर रहे हो तब आप फर्स्ट सेशन कोर्ट बताओगे, सेकंड फर्स्ट क्लास, थर्ड सेकंड क्लास एंड फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब देखो, यही सेशन कोर्ट हम सेक्शन 8 में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये सारे जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तकरीबन हम 13 तक पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 14 से 17 तक पढ़ते हैं। अब ये अपने आप में मेंस का क्वेश्चन ये अपने आप में मेंस का क्वेश्चन, ये अपने आप में मेंस का क्वेश्चन। अब इस सेक्शन 6 से हमारे पास एक सेक्शन 6 तो मेंस का क्वेश्चन है ही है, इसके अलावा 3 और अलग अपने मेंस के क्वेश्चन निकलते हैं। ये तो हुई बुक की बात। बुक के अकॉर्डिंग मेंस आंसर राइटिंग में 4 ही हमें क्रिमिनल कोड्स बताने। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। देखो, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला, सबसे बड़ा कौन सा कोर्ट होता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्चुअल में तो अपील न्यायालय हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में हम इनमें डायरेक्ट भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी मैटर लेकर जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अब मैं बता रही हूँ कौन कौन से कोर्ट्स जनरली हर एक स्टेट में होते हैं। अब जैसे हाई सुप्रीम कोर्ट तो हम सबको पता है कि एक ही हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, राजधानी है भारत की राजधानी में एक सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हमारा हाई कोर्ट। हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। क्या कह रही हूं मैं? हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन मोर देन स्टेट का भी हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा का एक हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है, राइट। अब इसके बाद हमारा कोर्ट आता है सेशन कोर्ट। इसके बाद आता है हमारा सेशन कोर्ट। अब सेशन कोर्ट एक अपीलिएट कोर्ट भी है,
सेशन कोर्ट में हम डायरेक्ट मैटर भी लेकर जाते हैं। अब सेशन कोर्ट से हमारे दो कोर्ट निकलते हैं। एक निकलता है एडिशनल सेशन कोर्ट, एक निकलता है हमारा असिस्टेंट सेशन कोर्ट। इसको जनरली जो एडीजे के कोर्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकली हम क्या बोलते हैं, एडीजे के कोर्ट्स, है ना। ये सेशन कोर्ट और ये एडिशनल, अगर एडिशनल को अपर भी बोल सकते हैं, अतिरिक्त भी बोल सकते हैं, अपर भी बोल सकते हैं, अतिरिक्त भी बोल सकते हैं। ये और ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायक। ये कौन होता है, इनकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि सेशन कोर्ट तो है ही है, कहीं पर एडीजे 1 है, एडीजे 2 है, एडीजे 3 है। तो ये एक्चुअल में एडिशनल सेशन कोर्ट है, जो कि जब सेशन कोर्ट में मैटर मतलब मामलों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, बहुत अधिक कार्यभार सेशन कोर्ट पे आ जाता है, तो उस कार्यभार को कम करने के लिए एडिशनल सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन कोर्ट बनाए जाते हैं। सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों के पास पावर ऑलमोस्ट सेम है। असिस्टेंट इनका सहायक होता है। अब एडिशनल और असिस्टेंट के पास डायरेक्ट मैटर नहीं जाते, सेशन कोर्ट जब इनके पास मामले भेजता है तभी मामले जाते हैं। सेशन कोर्ट के बाद आता है हमारे पास सीजेएम का न्यायालय। सेशन कोर्ट के बाद आता है हमारे पास सीजेएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर आता है हमारे पास एसीजेएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोल दो, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोल दो। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इसके बाद आता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर ये मैं आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के जो कोर्ट्स होते हैं प्रशासनिक कोर्ट होते हैं। जैसे आपने अपने एरिया में देखा होगा, कलेक्ट्रेट के जो कोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, अधीक्षक के जो कोर्ट होते हैं वो अलग होते हैं, जुडिशियल जो कोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकली बताए हैं ये जुडिशियल कोर्ट्स हैं। क्या कहा, ये जुडिशियल कोर्ट्स हैं जहां पर एक्चुअल में हमें न्याय दिया जाता है या हमें न्याय मिलता है। प्रैक्टिकली इतने कोर्ट्स होते हैं और बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे 4 प्रकार के कोर्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दंड न्यायालयों के कितने वर्ग है समझाइए, तब आपको सेक्शन 6 को ही एक्सप्लेन करना है। और अगर आपसे व्यवहारिक दृष्टि से या प्रैक्टिकल दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से अगर आपसे पूछे जा रहे हैं कि कितने प्रकार के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, तब आप इतने कोर्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। और इवन उसमें आप डायरेक्ट सेक्शन 6 भी मेंशन कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, हाई कोर्ट हर स्टेट का हाई कोर्ट है, मोर देन भी हो सकते हैं। सेशन कोर्ट के लिए एडिशनल और असिस्टेंट और एक्स्ट्रा होते हैं। अब ये जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके प्रमोशन होने के बाद ये बनते हैं एसीजेएम या सीजेएम। जो फर्स्ट क्लास होते हैं उनका प्रमोशन होने के बाद एसीजेएम फिर सीजेएम बनते हैं, और ऐसे ही जो सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं इनका प्रमोशन होने के बाद फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनते हैं। अब हर एक स्टेट में फर्स्ट क्लास नहीं है, हर एक स्टेट में सेकंड क्लास नहीं है। जैसे मैं राजस्थान की हूँ, राजस्थान के अंदर सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ही स्टार्टिंग हो जाती है। मतलब जब हम आरजेएस का एग्जाम देते हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का हम एग्जाम देते हैं, तब हमें जो लोअर जुडिशियल की पोस्ट मिलती है वो क्या होती है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल न्यायाधीश की मिलती है। तो ये जो कोर्स है ये हमारे प्रैक्टिकल कोर्स हैं, और जो मैंने आपको 4 बताए वो डायरेक्ट के अकॉर्डिंग दिए हुए। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ
अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है, कोई सेक्शन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लेक्चर कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।